अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। कीजिएगा लास्ट क्लास में बेटा हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? वालेकुम सलाम। अमार सिद्दीकी, लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? एग्जाम्पल एग्जाम्पल 6.26। ठीक है, ठीक है बेटा। चलें, पेज नंबर बेटा खोल लीजिएगा। 203 पेज नंबर खोल लीजिएगा, पेज नंबर 203। पेज नंबर 203 खोलते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे उसमें हमने बॉल्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, और बॉल्स वाले हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद है 6.36 ऑनवर्ड। अगर आप देखें 6.36 ऑनवर्ड। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पर बेटा 6.37 को क्वेश्चन जो है इसका पार्ट नंबर 2 और 3 जो है वो आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट फर्दर जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, 6.37 का पार्ट नंबर 2 और 3 जो है वो सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मैं 6.38 पर जो कि नया टॉपिक है वो करवाता हूँ। अगर किसी को ये बॉल्स वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था तो वो पूछ ले, मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है नवेरा, बेटा क्वेश्चन नंबर बताओ। 6.36 करवाऊँ, सॉरी 36 करवाऊँ या 37 करवाऊँ नवेरा? हाँ, कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ फायजा और नवेरा? कौन सा वाला क्वेश्चन करवाऊँ, 6.36 या 37? ठीक है, 37 में कौन सा पार्ट? 1 2 3। 1 और 2 ऑलमोस्ट सेम है, थर्ड जो है वो डिफरेंट है। आई सजेस्ट के सेकंड या सेकंड और थर्ड, या फर्स्ट और थर्ड करवा लो। ठीक है, सेकंड और थर्ड। 6.37 एज पर रिक्वेस्ट। कॉम्बिनेशन का बेटा ये सवाल है, और कॉम्बिनेशन का जो ये सवाल है इसमें आपने देखना है। देखिएगा, आप सबसे पहले इसका डाटा बनाते हैं। हमारे पास एक बैग है, सॉरी एक बॉक्स है। उस बॉक्स में 5 ब्लू बॉल्स हैं और 8 ग्रीन बॉल्स हैं। तो वो जो टोटल बॉल्स हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई हमारे पास 5 ब्लू बॉल्स हैं और 8 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, ये सिंपल डाटा हो गया। अब उन्होंने प्रोबेबिलिटी लगाई हुई है, इफ 2 balls are selected at random from this box। अब उस बॉक्स में से रेंडमली हमने 2 बॉल्स उठानी है। मतलब हमें कह रहा है कि उस बॉक्स में से 2 बॉल्स उठानी है। वो जो 2 बॉल्स उठानी है, मैं पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। पार्ट 2 में कह रहा है कि वो जो 2 बॉल्स उठानी चाहिए वो 2 बॉल्स निकाली जाएं, वो हों ग्रीन। हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो 2 बॉल हम उस बॉक्स से निकाल रहे हैं वो 2 बॉल्स ग्रीन होनी चाहिए। अब सिंप्लीफाई के लिए एट फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे, टोटल आउटकम निकालेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है वो उसमें टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम की जरूरत होती है। तो एक थर्ड पर मैं यहाँ पर हेडिंग डाल चुका था, दैट इज वाई मैं अब यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ। वैसे आप इससे पहले जो है
ये काम कीजिएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप निकालिएगा, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ कंप्यूटिंग टोटल आउटकम्स, और उसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा कि टोटल बॉल्स उस बॉक्स में कितनी है। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि बेटा 5 ब्लू बॉल्स हैं और 8। अच्छा, आप देखते हैं कि डाटा में टोटल बॉल्स जब हम बात करते हैं तो टोटल बॉल्स हमारे पास 5 ब्लू बॉल्स हैं और 8 ग्रीन बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स हो गए 8 और 5 13 बॉल्स। एक बॉक्स में एक बॉक्स में 13 टोटल बॉल्स हैं। तो हम जब टोटल आउटकम निकाल रहे हो तो आप 13 लिखिएगा इस तरीके से, कॉम्बिनेशन का सिंबल बनाइएगा जो कि सिंबल होता है सी। और आपको बोला क्या है कि आपने 2 बॉल्स निकाल रही हैं, तो आर की जगह पर आपने 2 लिख दिया। जी बेटा, ये फॉर्मूला है, इसको अगर एक्सपेंड करूंगा तो एक्सपेंड होके फॉर्मूला कुछ इस तरीके से निकलेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल ब्रैकेट ओपन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चूंकि हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है और टाइम भी हम वेस्ट नहीं करते हैं। आप कैलकुलेटर में इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए 13C2। इफ यू हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आप उस तरीके से निकाल लीजिए। अगर आपके पास आप मोबाइल से करना चाह रहे हो तो मोबाइल से ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। सपोज कर लेते हैं एग्जाम में, मान लेते हैं कि आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लेकर गए हो और क्लास में चलते चलते जो है वो सपोज कर लेते हैं कि कैलकुलेटर खराब हो गया। तो उस सूरत हाल में इसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, इसको कंपेयर करो इससे। एन का मतलब होता है टोटल, आर का मतलब जितने सेलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास टोटल बॉल से बेटा 13, एन की जगह पर हमने लिख दिया 13। और हमें बोला गया था कि उस बॉक्स में से 2 बॉल्स निकालनी है, तो जो सिलेक्शन की बात की जा रही है वो ये 2 है। कैलकुलेटर से जो लोग पूछ रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा, तो कैलकुलेटर में एक बटन होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा एनसीआर। एनसीआर आपके पास लिखा हुआ होगा, केसीओ के कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ मैं। जिनके पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं, या सपोज कर लेते कि एग्जाम में बैठे हुए और एग्जाम में कैलकुलेटर काम करना बंद हो गया है, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एन की जगह पर आपने लिख दिया 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर की जगह पर आपने लिख दिया 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट ओपन 13 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। अब देखिएगा 13 को थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल। मैंने 11 फैक्टोरियल तक, एनपीआर है ना बेटा, एनपीआर के नीचे एनसीआर भी होगा, उसी पे एनसीआर भी होगा। ये 2 फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड करूं तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 13 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास बच गए 11 फैक्टोरियल। ये 11 फैक्टोरियल ये 11 फैक्टोरियल से कट ऑफ हो गया। 2 वन ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। 13 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि स्टूडेंट मेरा बता चुका है कि 78 आया है। तो 13C2 हमारे पास 78 वेज आ गया। जी बेटा आसमान सारी, ये पहला क्वेश्चन है बेटा। अब हमारे पास टोटल आउटकम्स आ चुके हैं 78। ठीक हो गया। अब हम इस कंडीशन पर चलते हैं। यहाँ पर उसने प्रोबेबिलिटी की कंडीशन लगाई हुई है कि जो 2 बॉल आप बॉक्स से निकाल रहे हो वो 2 बॉल्स ग्रीन होनी चाहिए। अब इस सूरत हाल में फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ कंप्यूटिंग फेवरेबल आउटकम्स।
अब यहाँ पर टोटल, क्योंकि ग्रीन की बात की जा रही है, तो ग्रीन की टोटल बॉल्स कितनी है, वो है 8। n की जगह पर लिखा आपने 8c2, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8 में से 2 गए तो 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल इस 6 फैक्टोरियल से कट गया, 2 1 जा 2 4 जा, हमारे पास 4 और 7 बचा, तो 4 7 जा 28 वेज आ गया, 8c2। अब देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, हमारे पास टोटल आउटकम भी आ गए और फेवरेबल आउटकम भी आ गए। अब इस सूरत हाल में आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ लगाओगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, नीचे लिखे जाते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपके सामने आए हैं 78 और 28 ऊपर, यानी कि फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखा जाता है। दोनों एक किसी एक टेबल में आते हैं, यानी कि 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 14 जा 239 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14/39। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है बेटा नवेरा। नवेरा क्लास में हो आप? 78 से डिवाइड करें, जी बेटा। 78 से डिवाइड क्यों करें? 78 से इसलिए डिवाइड किया है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये 78 जो था ना, ये हमारा टोटल आउटकम था, इसलिए 78 से नीचे डिवाइड किया है। ओके सर। नवेरा इसका थर्ड पार्ट करवाने की जरूरत है या फिर वो कर लोगे आप लोग? सर जी बोले। थर्ड पार्ट के अंदर n13 हो जाएगा और r2 हो जाएगा ना? वो तो देखें, वो जब आपके पास मल्टीपल हो ना, मतलब ऐसा सवाल आ जाए जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हो, जैसे ये 6.37, तो उसमें आपको टोटल आउटकम बार बार निकालने की जरूरत नहीं, ये निकल चुका एक दफा। ये बार बार निकालने की जरूरत होगी फेवरेबल आउटकम। पार्ट 2 के लिए फेवरेबल आउटकम कुछ और है और पार्ट 3 के लिए फेवरेबल आउटकम कुछ और है। पार्ट 3 के लिए फेवरेबल आउटकम कुछ और है, उसको अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा पार्ट 3, तो बता दीजिए, वो सॉल्व करवा देता हूँ। सर पार्ट 3 करवा दें एक मिनट। ठीक है, टोटल आउटकम आपके पास आ चुका है, वो ये रहा, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अब पार्ट अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के जो 2 बॉल्स आप निकाल रहे हो बॉक्स से, वो 2 बॉल्स में से एक होनी चाहिए ब्लू और एक होनी चाहिए भाई ग्रीन। तो इसका आप जो है वो फेवरेबल आउटकम इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालना जरूरी नहीं है, मैं लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अनुषा बेटा, आपको आवाज आ रही है? आप कह रहे हो कि आवाज सही नहीं आ रही। भाई मुंह पर ही माइक रखा हुआ है, यकीन करो, वैसा मुंह में डालने की जरूरत है माइक। बोलो तो डाल देता हूँ भाई। लाइबा 10/78 से डिवाइड कैसे करूं? 10/78 से डिवाइड करेंगे भाई, 2 के टेबल से आता है तो काट दीजिए इसको। अच्छा, ये पार्ट 3 के फेवरेबल आउटकम निकाल रहा हूं और यहाँ पर हमारे पास बोल रहा है कि जो 2 बॉलें निकाले हैं आप बॉक्स से, उसमें से एक ब्लू होनी चाहिए और एक ग्रीन होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ब्लू पहले लिखा हुआ है, तो आप ब्लू की जो टोटल बॉल्स हैं उसको आप लिखें, यानी कि 5 टोटल बॉल्स हैं। सी
फिर फिरोज के नाम से आ गए दो। 5C1 मल्टीप्लाई बाय, मतलब एक ब्लू बॉल निकालनी है, टोटल बॉल ब्लू जो है वो 5 है, 5 बॉल में से एक ब्लू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय ग्रीन की बात करते हैं तो टोटल बॉल ग्रीन की 8 है, उस 8 ग्रीन बॉल में से आपने निकालनी है एक। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया है 5 मल्टीप्लाई बाय 8C1 को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया है बेटा 8। 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 8 जा 40 हो गया। पार्ट 3 के लिए जो फेवरेबल आउटकम आया है वो 40 आया है, क्योंकि एक स्क्रीन एक कैमरे की एक स्क्रीन में एक फ्रेम में लाने के लिए मैं यहीं पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड क्लास है बट आई डोंट अपलोड बेटा आसमान सारी, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास। वैसे अपलोड नहीं करता, अगर आपको ये रिकॉर्डेड चाहिए होगी तो मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम थे 78 और इस पार्ट के लिए जो आपका फेवरेबल आउटकम आए हैं वो है 40। 40 आपने यहाँ पर लिखा। 40 लिखने के बाद दोनों को किसी एक टेबल से काटेंगे। एज वी कैन सी के दोनों जो हैं वो इवन नंबर है तो ये 2 से कट सकते हैं। 2 को 2 के टेबल में 40 आता है 20 जा, 78 को काटेंगे तो 39 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 39। इस पार्ट का आंसर ये है। किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले बेटा, बिला झिझक पूछ ले। प्रोबेबिलिटी बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा। आप लोग के मैसेज का मैं थोड़ी देर बाद जवाब दूंगा बेटा। किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। जी नवेरा लास्ट चैप्टर है ये, और लास्ट चैप्टर का भी हाफ से ज्यादा हो चुका है। जवेरा नवीद 78 कैसे लिखा? 78 बेटा टोटल आउटकम होता है। मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो लिख देता हूँ, 2 मिनट। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेटा ये है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। जवेरिया नवीद ये जो 78 आया ना बेटा, ये जो 78 मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 78 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था जब हमने टोटल आउटकम निकाला था। मैंने शुरू से बहुत अरसे से चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ बहुत से लोगों को, बेटा इसकी क्लास मिस नहीं करना, इसकी क्लास मिस नहीं करना। प्रोबेबिलिटी ऐसा है जिसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा अगर आप क्लास मिस करते हो। लेकिन आप लोगों ने, तमाम लोगों ने क्लासेस मिस किए हैं यार, दैट हर्ट्स अ लॉट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बेटा। सर यार पीछे से आवाज तो बंद करा हुआ हमारे निजामी। सर वो पता नहीं कौन था सर, वो 78 जो आपने सॉल्व करे तो किसी और फॉर्मूले से निकाला है और आपने फॉर्मूला कोई और सा बताया है। नहीं समझ ले, मैं समझ ले मैं क्या कह रहा हूँ ना। ये जो चीज है ना, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा हुआ है। जब आपके पास बॉल्स वाला क्वेश्चन आए या इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें से सिलेक्शन की बात की जा रही हो ना, तो वहां पर आप पहले ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से आप निकाल लेते हो टोटल आउटकम। यहाँ टोटल आउटकम निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने पार्ट 2 की कंडीशन देखी, इसके लिए भी ऐसे ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया। फिर अब अगर आप आओ तो प्रोबेबिलिटी का ये रहा फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में लिखा हुआ टोटल फेवरेबल आउटकम
टोटल फेवरेबल आउटकम जो आपका कंडीशन थी पार्ट 2 की, उसका ये रहा 28। मैंने यहाँ 28 आपके सामने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में। इसको डिवाइड किया हुआ है टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम ये रहा 78। ये 78 ले जाकर मैंने यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। Shall we move towards to next question? आसमान सारी बेटा ये काम करूंगा, आप मुझे याद करवा देना, मैं इसका स्क्रीनशॉट जो ना वो आपको लेके भेज दूंगा, बल्कि स्नैपशॉट लेके भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हो तो फिर इनकम्प्लीट आएगा, प्लस आपके पास जो ना वो ब्लर इमेज आ सकती है। मैं इसके मोबाइल से पिक्चर खींच के आप लोगों को भेज दूंगा, बट अगर आप रिमाइंड करवाएं तो ग्रुप में मैं भेज दिएगा। जी ग्रुप पे सबको भेज भेज दूंगा। याद करवा दीजिएगा कोई ना कोई ना। आज कल डेट है मैच आ रहा 23 आई थिंक ना, 24 है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 6.38। ये भी सिमिलर तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर वॉल्स नहीं है, यहाँ पर वॉल्स के अलावा जो है वो स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। 6.38। अब यहाँ का डाटा बनाते हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं बेटा वो है 20। मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल 20। अच्छा, 13 स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने अकाउंटिंग का टेस्ट या एग्जाम पास किया है, तो मैं लिख देता हूँ कि पास जो है वो 13 है, और जिन्होंने फेल कर दिया वो हो गया बेटा 7। अब यहाँ कह रहा है if a student is selected at random from this group, what is the probability that the student has passed in accounting? सबसे पहले इसका भी वही तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे बेटा। सबसे पहले इसका टोटल आउटकम निकालेंगे, तो यहाँ हेडिंग डालो कंप्यूटिंग टोटल आउटकम, हेडिंग डाली, फॉर्मूला वही कॉम्बिनेशन वाला। यहाँ पर टोटल आउटकम में टोटल जो स्टूडेंट है वो लिखेंगे, यानी कि टोटल स्टूडेंट 20 है, 20C। अब सेलेक्ट कितने करने हैं, यहाँ आप देखिएगा इसी क्वेश्चन की पहली लाइन के लास्ट में, इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, मतलब यहाँ एक स्टूडेंट के सेलेक्ट करने की बात की जा रही है। तो 20C1 इज इक्वल टू, जब 20C1 निकालोगे तो यहाँ पर आंसर 20 ही आएगा, तो यहाँ पर हो गया 20 वेज। तो गोया टोटल आउटकम हमारे पास आए वो 20 है। दूसरा भाई क्या हो गया, 1 क्यों लिख रही हो। अब आगे चलते हैं कंडीशन के एतबार से। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा साइड बाय साइड कंप्यूटिंग फेवरेबल आउटकम। अब कंडीशन जरा गौर से सुनिएगा, इस क्वेश्चन के सेकंड लाइन में मिड से देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज पास्ड इन अकाउंटिंग। यहाँ पर उस स्टूडेंट की बात की जा रही है जिसने अकाउंटिंग में पास किया है। तो पास स्टूडेंट की तादाद बेटा 13 है, ये रहा 13। तो टोटल पास स्टूडेंट की तादाद 13 है। 13C, पास स्टूडेंट में से एक बच्चे को सिलेक्ट करना है, तो 13C1। जब 13C1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 13 वेज। अब यहाँ हमारा लिए निजामी साहब वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा। अब तक जो है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग रहा था, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अच्छा, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, मैं आपको जो है वो आमने सामने इसलिए कर रहा हूँ सो दैट के कैमरे के फ्रेम में रहे, आपको ना अपॉन अपॉन करना है।
आमने सामने नहीं करना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहता है टोटल आउटकम नीचे आएगा, तो टोटल आउटकम यहाँ से हमने निकाला 20, यहाँ पर आया बेटा 13। चूंकि किसी एक टेबल में ये नहीं आते तो यही हमारे पास आंसर है। किसी और को भी आवाज मेरी प्रॉब्लम कर रही है, मतलब किसी और को आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी और के पास? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। पता नहीं, फिर माइक भी चेंज करने पड़ेंगे भाई। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लाइबा। लाइबा कह रही हैं कि यार इसका आंसर जो है पॉइंट में नहीं आ सकता। पॉइंट में बिल्कुल आंसर आ सकता है, लेकिन इट इज हाईली डिग्रेडेड कि इसका पॉइंट में आंसर लिखा जाए। कोशिश की जाए कि इसका आंसर जो है वो अपॉन में लिखा जाए। अभी आवाज क्लियर है बेटा या अभी भी स्लो है? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं 6.38। अब आप लोग एक क्वेश्चन खुद कीजिएगा। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स की बात की थी, अब आप जो है वो 6.39 या एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में एक और कंडीशन में लगा देता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड इज अ फेल्ड स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर मैंने फेवरेबल आउटकम के लिए पासिंग स्टूडेंट उठाया था, अब आप उठाओगे फेल स्टूडेंट। तो क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए, सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, माइंड में करके बता दीजिए। क्या आंसर होगा भाई? 7/20 बिल्कुल सही आंसर है बेटा। अब आ जाते हैं 6.39। सॉल्व कर सकते हो आप लोग? नहीं? ठीक है, 7/20 के बाद आप 6.39 पर आ गए हैं। 6.39 सॉल्व कर सकते हो या नहीं? बेटा आवाज आ रही है? सर डेटा बनवा दें, बाकी कर लेंगे। गुड। 6.39 में करवाता हूँ, फिर उस जैसे क्वेश्चन मैं दूंगा। ओके सर। देखो बेटा, ये कह रहा है 6.39 में वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ फुल पैक ऑफ कार्ड्स। अब मैंने जब फिजिकल क्लास हो रही थी ना बेटा, तो फिजिकल क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ ताश के पत्तों की कुछ जो है ना वो बताई थी कि ताश के पत्ते में किस तरीके से कॉम्बिनेशन होती है। तो बेटा टोटल ताश के पत्तों का जो डेक होता है, इसको डेक बोलते हैं। उस डेक में टोटल कार्ड्स होते हैं, और वो जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। अब ये कह रहा है कि उन 52 में से रैंडमली कोई एक कार्ड को निकालना है। तो बेटा इसका टोटल आउटकम आपको पता है कि मैं यहाँ हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, 52C1 मतलब टोटल आउटकम होगा 52। अब अगर हम मैं इसके वन पार्ट की तरफ चलूं, पार्ट वन की तरफ, पार्ट वन कह रहा है इट इज अ जैक। इट इज अ जैक। अब जैक कितने होते हैं पूरे डेक में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको वो वाला पेज खोल के जो है वो दिखा देता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन है बेटा, जैक की तादाद देख लीजिएगा, जैक की तादाद कितनी होती है। बेटा ये 52 यहाँ से आया कि एक ताश के पत्तों का जो वो पैकेट होता है ना, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 बेटा वहां से आया। नवेरा, समझ में आया बेटा? ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 178। हाँ, जैक की तादाद देख लो बेटा। जैक, एक जैक, दूसरा जैक, तीसरा जैक, चौथा जैक। तो 4 अदद जैक होते हैं। तो जब 4 अदद जैक होते हैं, तो हम जैक के लिए जब फेवरेबल आउटकम निकालेंगे तो हम लिखेंगे 4C1। ठीक है बेटा,
4C1 का आंसर जब आएगा तो ये होगा 4, बिल्कुल। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू, डिवाइडेड में आ जाएगा 52, टोटल आउटकम यहाँ से आया, और 4 आपके पास आ गया फेवरेबल आउटकम में से। जब इसको कट ऑफ करेंगे तो 4 1 जा 4 13 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 1/13 इज आवर आंसर। क्लियर है बेटा ये वाला सवाल? बेटा क्लियर है ये वाला सवाल? टाइमर चल चुका है इसका बेटा जूम का। आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर दीजिए। सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको समझ में आ चुका है बेटा। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह किट को, ग्रैंड टेस्ट किट को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं भाई। ओ भाई अल्लाह हाफिज नहीं नवीरा साहिबा, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके जो है ना बेटा यहाँ पर दे दीजिएगा। होगा शोगा नहीं बेटा, लाइबा आपको जो समझ में आ रहा है आप उस हिसाब से बेटा बता दीजिए। आंसर डायरेक्ट बता दीजिए, मैं यहाँ पर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। पीछे से देख के आंसर नहीं बताना। जिनका आंसर आ गया बेटा वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए या फिर पर्सनल शेयर कर दीजिएगा। सर रेड कार्ड कितने होते हैं? क्या कितना होता है बेटा? रेड कार्ड्स बेटा 13 और 13 26 होते हैं टोटल। फाइजा यार वो क्लास मिस कर दी ना बेटा आपने, वो जिसमें मैंने ताश के पत्तों को समझाया था, ये गलत किया आपने बेटा। देखो बेटा ये रहा, रेड कार्ड की तादाद होती है 26, ब्लैक कार्ड की तादाद भी होती है 26। जी अस्मा इसको डिवाइड भी तो करवाएं। जिन्होंने आंसर निकाल लिया बेटा उनका आंसर का जो सोल्यूशन है वो मुझे भेज दीजिए प्लीज। अदरवाइज मैं इसका समझूंगा कि आप लोगों ने पीछे से छापा है। पेज नंबर 178 फायजा। नहीं लाया भाई, आंसर नहीं है। टोटल आउटकम 26 नहीं है बेटा, टोटल आउटकम कितने हो गए? 52। सर 1/2 आंसर है। जी आंसर वन वही अपॉइंट आया टू सर। है। आंसर 1/2 है, इसका सोल्यूशन करके मुझे भेज दीजिए प्रॉपर सर कहाँ भेजूं? व्हाट्सएप नंबर पे भाई। यहाँ पर क्लास एंड होती है, दुआ में याद रखिएगा। अपने सोल्यूशन भेज दीजिए सो दैट कि मैं उसको चेक कर सकूं। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।